ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला 9th चैप्टर, और इसके श्लोक संख्या यहाँ तक चर्चा किए थे 43। प्राणिनाम उपकाराय, उपकार मतलब फॉर द बेनिफिट, लोगों के लाभ के लिए। प्राणी नाम मतलब ऑल द लिविंग एंटिटी, सभी जीवात्माओं के लाभ के लिए। यदेव इह परत्र च, इस संसार में, इस संसार में रहते हुए, और परत्र मतलब इन द नेक्स्ट लाइफ। चा कर्मणा मनसा वाचा, बाय एक्टिविटीज कार्य, मनसा मन, वाचा मतलब वाणी से, बुद्धिमान भजेत, तदेव मतिमान भजेत। मतिमान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। बाय हिज वर्क, थॉट्स एंड वर्ड्स, an intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and the next। अपने कार्यों के द्वारा, विचारों के द्वारा एंड शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको वो एक्शन परफॉर्म, वो कार्य करना चाहिए जो हर किसी के लिए इस जीवन में और अगले जीवन में लाभदायक होगा। और जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि वास्तविक लाभ क्या होता है। वास्तविक लाभ होता है कि व्यक्ति, जो जीवात्मा है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो सके। दैट इज द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो अपने कार्यों के द्वारा, बाय देयर वर्क, प्रीचिंग एक्टिविटीज, कार्य के द्वारा, शब्दों के द्वारा, यानी इंस्ट्रक्शन, आदेश, शास्त्र की शिक्षा प्रदान करके, और यहाँ तक कि थॉट्स, विचारों के द्वारा, और विचार भी करते हैं तो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। विचार करते हैं कि कैसे इनको, जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, दे आर अनविलिंग टू फुली सरेंडर टू कृष्ण। कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए वो, उनके अंदर विलिंगनेस नहीं रहता है। माया को समर्पण करने के लिए तो पूरा इंस्पिरेशन रहता है। जो इंटेलिजेंट मैन होते हैं, वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है कि हाउ टू इंस्पायर अ कंडीशन सोल टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's lotus feet and give up the attachment for Maya। So this verse is from विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ये हम लोग चर्चा की। तो दैट इज आवर ड्यूटी। श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक जो है कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं अपने फॉलोअर्स से, अपने भक्तों से। चैतन्य महाप्रभु का ये आशा है कि वो कर्मणा मनसा वाचा, अपने कार्य, मन और वाणी से, उनके जो भक्त हैं, मतिमान सुमेधसा, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। तो उनको लोगों के उपकार आए, प्राणी नाम उपकार आए, उसके हित में सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अब आगे महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। माली मनुष्य अमार नाही राज्य धन, फल फूल दिया करे पुण्य उपार्जन। आई एम merely a gardener
I have neither a kingdom nor very great riches. I simply have some fruits and flowers that I wish to utilize to achieve piety in my life. भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास और कोई धन नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही है कृष्ण प्रेम रूपी फल है, जिसको मैं अन्य लोगों को दे करके मैं कुछ पुण्य कमा सकता हूँ, मुझे कुछ लाभ मिल सकता है। हाँ। पहले तो महाप्रभु बोले कि इतना सारा फल है, मैं अकेले कैसे बांटूंगा, और इतने सारे गरीब लोग हैं। गरीब कौन है? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके पास आसक्ति नहीं है, वो गरीब व्यक्ति है। माया माया के प्रति कितना भी आसक्ति हो, दैट डज नॉट मेक हिम रिच पर्सन। लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम नहीं है तो गरीब व्यक्ति है। तो इसलिए उन गरीबों तक जाओ, पहुंचाओ, ऐसा हो सकता है, ऐसा महाप्रभु बोले। तो भक्तों को तो भगवान के आदेश को पालन करना है निश्चित रूप में, वही एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन अब भगवान महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये करने से मुझे वास्तविक लाभ मिलेगा। वो गरीब लोगों, बस आप ऐसा मत सोचो कि वो गरीब लोगों को लाभ मिलने वाला है, उनको तो मिलेगा। इसलिए मेरा आदेश है कि आप लोग जाओ, उन गरीब लोगों तक ये फल फूल पहुंचाओ, ताकि उनके पास ये धन मिल जाए, कृष्ण प्रेम रूपी धन मिल जाए, और सुखी होइया लोक गाए अमर ख्याति। वो सुख हो जाएंगे, मेरा ख्याति गाएंगे। महाप्रभु बोले 2-3 श्लोक पहले। हाँ, सुखी होइया लोग अमर ख्याति, जगत व्यापी मोरा हबे पुण्य ख्याति, सुखी है यह लोक मोरा गाही बेक कीर्ति। जगत व्यापी मोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी है यह लोक मोर गाही बेक कीर्ति। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि सुखी वास्तविक रूप में तब सुखी हो पाएंगे लोग, आप जब कृष्ण के प्रति प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न कराओगे। हाँ, उनको प्रचार करके ये कृष्ण प्रेम रूपी फल वो प्राप्त करेंगे, तब वो सुखी हो जाएंगे और मेरा कीर्ति बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे भी इससे सुख मिलने वाला है। अब इस श्लोक में महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं माली हूँ, मेरे पास कोई राज्य नहीं है, कोई बहुत बड़ी धन संपत्ति नहीं है। हाँ, ये फल फूल है मेरे पास, कृष्ण प्रेम रूपी फल फूल है, इसको ही मैं दे करके पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप जब गरीब लोगों तक ये पहुंचाओगे, तो इससे मुझे भी पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या होता है? पुण्य करने से सुख मिलता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं डायरेक्टली, ये तो एनालॉजी है, तुलना करते हुए महाप्रभु एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि जब आप अन्य लोगों तक ये कृष्ण प्रेम पहुंचाओगे, लोगों को कन्विंस करोगे कि कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, तो इस प्रयास से अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है, माया की आसक्ति को त्याग देता है, तो उससे मुझे बहुत सुख मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु विल बिकम वेरी वेरी प्लीज्ड जब कोई इस कृष्ण प्रेम रूपी फल को वितरण करता है, अन्य अन्य लोगों तक पहुंचाएगा, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सुख प्रदान करेगा। एंड बीइंग द सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दास, श्री चैतन्य महाप्रभु के दास है ना हम लोग। भले अभी बने नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने तो नाम दे दिया, योर स्पिरिचुअल नेम इज अनंत रूप गौर, आगे दास। You are a servant of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who assumes unlimited forms in order to deliver unlimited living entities. So this is the name given. So the only goal of life should be how to fulfill this name. इस नाम को सार्थक करना। We all are actually servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये हमको बनने का पूरा प्रयास करना है श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट। एंड व्हाट इज द बिजनेस ऑफ सर्वेंट? दास का क्या बिजनेस है, क्या कार्य होता है? दास का बिजनेस होता है कि जो स्वामी का जो कार्य है उसको करे, वो कार्य करे जिससे स्वामी को सुख मिले, आनंद मिले, संतुष्टि मिले, वो कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को संतुष्ट और सुखी बनाने के लिए हाँ, कार्य कर रहे हैं, बैठ के अपना भजन कर लिया और फिर भूल गए। तो दैट्स ऑल राइट, अपना भजन कर लिया तो खुद को सुख मिल जाएगा, माया से मुक्त हो जाएंगे। बट ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुख नहीं प्रदान करेगा। ऑफ कोर्स ही विल बी सेटिस्फाइड कि चलो कम से कम ये तो नहीं गया माया में, ये आया है मेरे चरणों में ही है। लेकिन वो प्लेजर जो है, सुख नहीं मिलेगा।
सुख दिलाने के लिए जन्म सार्थक करी, अपना भजन अच्छे से करना है। जन्म सार्थक का मतलब होता है एतावत जन्म साफल्यम, कि जब कोई एकमात्र केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम को विकसित कर ले, तो इसका मतलब उसका जन्म सार्थक हो गया। प्रेम पुमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम है, वो जन्म सार्थक हो गया। बट जन्म सार्थक करके बैठ नहीं जाना चाहिए। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भक्ति में जुड़ गए हैं, हरिनाम जप करने का मौका मिल गया है, और नियम कानून पालन करने के लिए प्रेरणा मिल गया है, तो ये सब कृष्ण भक्ति साधन के सब नियम पालन करने के कारण हमारे जीवन में सुख आ गया है। माया से मुक्त हो रहे हैं, या हो गए हैं, या तो मुक्त हो रहे हैं, प्रोसेस में है। तो इससे हम अज्ञानता से दूर हो गए हैं। तो इससे एक नया लाइफ, नया जीवन प्राप्त हुआ है। हाँ, तो इसका ऋण कौन चुकाएगा? इसका ऋण भी तो चुकाना है ना। हाँ, और ये नया लाइफ जो मिला है ये दास है, दास का लाइफ। बाकी सारे जितने भी पिछले नाम इसलिए क्यों चेंज कर देते हैं? नाम चेंज हो गया, दीक्षा काल ने नाम अगर चेंज हो गया, इसका मतलब पुराना आइडेंटिटी फिनिश, पुराना अभी पहचान नहीं रह गया है। पुराना पहचान शरीर से संबंधित था। अभी नया पहचान, नया पहचान नहीं है वास्तव में, ये हमारा ओरिजिनल पहचान है। दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास होना ही हमारा वास्तविक पहचान है। लेकिन हम लोग इसको भूल गए थे, और जो डुप्लीकेट आइडेंटिटी है उसको लगा के बैठे हुए थे। डेजिग्नेशन, उपाधि, अपने आप को शरीर समझ करके, फलाना फलाना समाज का, फलाना फलाना व्यक्ति का के बिलोंग करते हैं, ये समझ करके हम उपाधि लेके बैठे थे। लेकिन शुद्ध वैष्णव आचार्य वैष्णव की कृपा से ये उपाधि बदल दी जाती है जब नाम चेंज होता है। इसलिए नाम चेंज है, ये बहुत बहुत इसका गहरा अर्थ है, बहुत सार्थक है, बहुत गहरा अर्थ होता है इसका, कि अब आई एम नो मोर सर्वेंट ऑफ एनीबडी एल्स अदर देन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। आज अन्य किसी का दास नहीं। सरनेम क्या है? दास। कई बार लोग पूछते हैं आपका सरनेम क्या है? दास। भगवान का दास, गौर दास, अनंत रूप गौर दास। हाँ, बाकी और पिछले जो सरनेम है गए, फिनिश। हाँ, तो ये है ये हमारे ऊपर ये भगवान की कृपा हुई है, नया प्रैक्टिकली नया जन्म मिला है। एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है। मनुष्य जन्म पहले दिखने में लग रहे थे कि मनुष्य हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मनुष्य कब बने? जब गुरु की कृपा से हमको भगवान कृष्ण का दास बनने का सुअवसर मिल जाता है। दैट इज एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये नया जन्म मिला है, तो इसके लिए हम लोग ऋणी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिनके दास हैं उनको सुख प्रदान करें। हाँ, और सुख प्रदान करने के लिए क्या करना है? ये महाप्रभु यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आदेश तो दिए, भगवान गीता में आदेश दे दिए क्या करना है, और डिक्लेयर भी कर दिया कि जो इस आदेश का पालन करेगा, यदि मम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिमान पराम कृत्वा, कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है मेरा, जो अन्य व्यक्ति तक पहुंचाएगा, देगा, मदद करेगा लोगों को समझने के लिए, तो न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृतमः, कि ऐसे मनुष्य से ज्यादा प्रिय ना तो मुझे कोई हुआ था, ना है, ना होगा। ये भगवान गीता में डिक्लेयर कर दिए और आदेश दे दिए। लेकिन भगवान देखे कि लोग खुद भी सार्थक नहीं कर रहे हैं, और अन्य लोगों को क्या प्रचार करेंगे, तो भगवान बहुत दया करके आए, सिखाए कि कैसे सार्थक करना है। और फिर उसके बाद बड़े विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को हेल्पलेस समझ करके, हेल्पलेस बना करके, कि एकला माला आमी कतक फल खावा, मैं अकेला माली हूँ, मैं कितना फल खाऊंगा और कितना वितरण करूंगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इसको वितरित करिए, गरीब गरीब लोगों तक लेके जाइए। इन गरीब लोगों का दुख मुझे सहन नहीं होता है देख करके। कौन गरीब लोग? धन संपत्ति, भौतिक धन संपत्ति में गरीब नहीं, कृष्ण भक्ति में जो गरीब है, कृष्ण भक्ति शून्य जो लोग, और माया के प्रति आसक्त है पूरी तरीके से, माया सुखाया उद बहुतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज जैसे बोले। तो उन लोगों की दुर्दशा को देख करके मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, मैं रोता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान रोते हैं ऐसे
बद्ध जीवात्माओं की स्थिति को देख करके। तो इसलिए जो उनके अपने हैं, जो डिक्लेयर क्लेम करते हैं कि हम आपके दास हैं, आपके हम हैं प्रभु, तो उनको भगवान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाओ और ये फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन, ये फल फूल दो लोगों को, तो इससे मुझे यह पुण्य मिल जाएगा। पुण्य मिल जाएगा मतलब पुण्य का अर्थ होता है सुख मिल जाएगा। इसी से मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो दैट इज द बिजनेस ऑफ ट्रू फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये हर कोई नहीं करेगा। वन हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी ट्रू फॉलोअर जेन्युइन सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ही विल डू दिस। और वन हु इज एक्चुअली ट्रू फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ही विल डू दिस। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग। कितना भी किसी को बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। जो वास्तविक रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास होंगे, सर्वेंट होंगे, वो करेंगे। जैसे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, हाँ, शी शी प्रीच्ड विगोरसली, बहुत उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में प्रचार किए। हाँ, और ही पुश्ड हिज डिसाइपल्स आल्सो अ लॉट टू स्प्रेड दिस क्रिश्चियन मूवमेंट। और श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, प्राण अच्छे से हेतु प्रचार, a dead man cannot preach, a living man can preach. One who has life, he can preach. A dead person cannot preach. प्राण हेतु, प्राण अच्छे, जिसके पास प्राण है, जीवन है, से हेतु प्रचार, वही प्रचार कर सकता है। तो व्हाट इज दैट प्राण लाइफ? वो लाइफ है, लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण के प्रति भाव, कुछ अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति थोड़ा। जिसके पास प्रेम होगा, तो ही कैनॉट सिट डाउन आइडली, ही मस्ट कम आउट, ही मस्ट बी एटलीस्ट, उसके हृदय में ये इच्छा होगी। ही इज एबल टू डू और नॉट डू, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट डज नॉट मैटर मच। वो एक अलग बात है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है किसी की। जैसे लाइक शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में। एट दैट टाइम ही वॉज 26 years old, ऑलरेडी मैरिड, ही हैड 2 children। तो प्रभुपाद के अंदर वो भावना था भगवान के प्रति और गुरु के प्रति, वो भावना विकसित हो गया। ही वॉज प्रैक्टिकली इन टीयर्स अपने गुरु के, मेरे गुरु महाराज मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे आदेश दे रहे हैं। So I should have immediately abandoned all everything else, all duties, and I should have immediately surrendered myself to the service of my Guru Maharaj. But I am unable to do it. So he was crying within his heart, रो रहे थे। बट डिजायर वॉज देयर, वो फायर था अंदर, डिजायर था कि मुझे करना है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। तो नेक्स्ट 40 साल लग गए, प्रयास करते रहे। तो भारत जो था इंडिपेंडेंट कंट्री था, इसलिए निकल नहीं पा रहे थे बाहर, वेस्टर्न कंट्रीज जा नहीं पा रहे थे। लेकिन हम इंडिया में रहते रहते प्रयास चालू कर दिए, बैक टू बॉर्डर लिखना चालू कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिए, भागवतम पे कमेंट्री लिखना चालू कर दिए। और जैसे मौका मिला फिर निकल गए। सो पूरे जीवन भूले नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं प्राण आछे, लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यानी प्राण का मतलब होता है प्रेम, अफेक्शन, वो गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। तो जिनको वास्तविक रूप में गुरु के प्रति कुछ प्रेम होता है, भाव होता है, और भगवान के प्रति होता है, तो फिर वो जो है शांत नहीं बैठते हैं। हाँ, वो 70 साल की उम्र में भी दौड़ते हैं, पूरे पृथ्वी में भ्रमण लगाते हैं, 14 चक्कर लगाते हैं 70 साल की उम्र में भी। हाँ, जिनके पास ये लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, गुरु के प्रति प्रेम है, थोड़ा भाव है कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो वो पूरा शरीर अपाहिज होने पे भी पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। हाँ, हिज होलीनेस जयप्रताप का स्वामी महाराज, प्राण है ना इसलिए। बाकी जो भले ही बाहर से दिखे बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मस्त खाता पीता, वो डेड मैन है, ही इज डेड मैन, मरा हुआ व्यक्ति, जो कुछ नहीं करता नहीं कुछ, भगवान के लिए नहीं करना चाहता है। पूरे अपने देश समाज दुनिया के लिए खूब करेगा, भौतिक स्तर पे खूब करेगा, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, मन के लिए पूरा डेडिकेट करेगा, 24 घंटा दे देगा। लेकिन भगवान गुरु और कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं आता है, तो दैट मीन्स ही इज स्पिरिचुअली डेड पर्सन।
मैंने बाहर से बहुत एक्टिव दिखता है। इसी को भागवत में बोला गया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। मंदा, लेजी, लेजिएस्ट पर्सन, one who cannot develop the feeling to do something, to follow the instructions of Guru and Krishna, so he is a dead person। तो यानी कोई भाव नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा ज्यादा कड़वा बोल दिया। अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट दिस इज अ फैक्ट, ये सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, बोलने जाना चाहिए। हाँ। सो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो इट डज नॉट मैटर। बट एटलीस्ट हृदय में ये भावना तो होनी चाहिए ना, फीलिंग तो होनी चाहिए ना, कि हाँ हमको प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमको मिला है ये कृष्ण भावनामृत रूपी जो बहुमूल्य धन मिला है। तो वो हमको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको अपने स्तर पर रह के प्रयास करना चाहिए, है ना। और कोई कठिन कार्य नहीं है, ये जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस का रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ ये भावना, वही प्राण हेतु, प्राण आश्रित हेतु प्रचार, प्राण है थोड़ा सा भी तो वो करेगा, वो खुद करेगा। वी विल, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलना नहीं पड़ेगा कि आप जो है लोगों को गीता के बारे में बताओ, लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताओ, जोड़ो, क्लासेस में बुलाओ, फॉलो अप करो, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। बोलने की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिनके पास लाइफ नहीं, उनको बोलना पड़ता है, बार बार ऊपर से लाइफ डालना पड़ता है, आर्टिफिशियल लाइफ वैक्सीनेशन दे करके। बट वन हु हैज लाइफ मीन्स सम भाव, बुधा भाव समन्विता, तो दे डोंट रिक्वायर। सो यहाँ पे महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके, माली हय वृक्ष हयलिया, एता इच्छाते सर्व प्राण्य रूपकार हय वृक्ष। एनीवे, इसका तात्पर्य बचा हुआ है, हम लोग इसके तात्पर्य पे कल चर्चा करेंगे। समय हो गया है। ओह, ये क्या हो गया, साइन आउट कर दिया। ओके, अच्छा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। क्षमा करिएगा, तो किसी वक्त को भावना ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो सिद्धांत है उसको हमने सत्य बोलने का प्रयास किया। आप सब अच्छे भक्त हैं, नो डाउट अबाउट इट। आप ऐसे कई भक्त लोग बहुत प्रयास करते हैं, प्रचार कार्य में जुड़ते हैं, करते हैं, हेल्प करते हैं, कई लोग फॉलो अप करते हैं, तो अच्छे भक्त आप। यस अंश प्रो, आपका प्रश्न 1 मिनट में अलाउ, हाँ अलाउ। यस अंश प्रो, आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी का प्रश्न है, बड़े अच्छे विनम्रता से प्रभु जी पूछ रहे हैं, हालांकि करते हैं अंश प्रो और शिल्पा माता जी, ये दोनों बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत प्रयास करते हैं, कई लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और अपना खुद से, मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ता है, खुद से यात्रा निकालते हैं, वाड़ा लेके जाते हैं, वृंदावन यात्रा भी प्लान किए थे। हाँ, इनके पहले मुझे पांच पांच भक्तों ने बोला कि यात्रा निकालेंगे प्रभु जी, यात्रा चल रहा है। मैं बोला ठीक है, यात्रा निकालिए, प्लान करिए, मुझे बताइए कौन से डेट में कितने बजे ट्रेन में बैठना है। आज तक कोई यात्रा नहीं निकाल पाया, अंश को एक बार में, और पूरा एक्टिव होकर के सब मैनेज किए। तो बहुत अच्छा प्रचार का भाव है। लेकिन प्रभु जी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मेरे अंदर भाव नहीं आता है प्रचार करने का, तो इसका क्या कारण है? हाँ, तो जिनके अंदर नहीं आता है भाव, प्रचार, इच्छा नहीं होती प्रचार करने का, तो इसका कारण हमने बताया कि हमारे अंदर भाव नहीं है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति वो भाव नहीं है, या एक जो ऋण, हम ऋण नहीं महसूस करते हैं, कृतज्ञता नहीं होती, ग्रेटफुलनेस जिसको बोलते हैं। अगर हम किसी से कुछ लाभ प्राप्त करते, कोई हमको बहुत हेल्प करता है, सो इमीडिएटली वी शुड फील ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, आभार आना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए हृदय में कि इन्होंने मेरे लिए इतना हेल्प किया है, सो चलो मुझे भी करना चाहिए। पूछता हूँ, बताइए आपने मुझे इतना मदद किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो फिर अपने आप भाव आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि अगर हमको कोई भौतिक रूप से भी मदद करता है, तो उसको व्यक्ति अपने प्राण न्यौछावर करके उसको सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाँ, ये पांडवों के केस में ये उदाहरण आता है, जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो एक ब्राह्मण के घर में रुके थे, उन्होंने आश्रय दिया था ब्राह्मणों ने। तो जब उन ब्राह्मण, वो एक कहानी, बहुत लंबी कथा है, एक राक्षस के पास हर दिन एक एक दिन एक घर से एक व्यक्ति को जाना होता था, उसको खाने, वो खाता था राक्षस। तो उस ब्राह्मण का जब नंबर आया, तो उसके घर से जाना था,
तो कुंती महारानी बोली, आपने हमारे ऊपर इतना कृपा किया है, हम 5 पांडवों और हमको आश्रय दिया आपने, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको मदद करेंगे। तो आपके घर से कोई नहीं जाएगा, हम में से कोई एक जाएगा उस राक्षस के पास। फिर भीम को भेज देते हैं। यानी जीवन को दांव में लगा करके आभार को, ऋण को चुकाने का प्रयास किया। तो ये तो वहां पे भौतिक आश्रय दिए थे, भौतिक रूप से आश्रय दिए थे उनको, रहने के लिए, बस खाने के लिए फैसिलिटी मिला था। यहाँ पे तो हमको प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से आध्यात्मिक आश्रय मिल रहा है, स्पिरिचुअल शेल्टर। हमारा इटरनल लाइफ चेंज हो गया। हम जो है, भक्ति अगर नहीं मिलती तो वी वर सपोज टू लिव लाइक एनिमल्स, लाइफ लाइक एनिमल्स। जानवरों की तरह हम जीवन जीने वाले थे, या कुछ जी रहे थे और जीने वाले थे, और उसके कारण नेक्स्ट लाइफ गारंटीड जानवर बनने वाले थे। बट प्रभुपाद जी और उनके भक्त हमको आकर के हमको दिव्य ज्ञान दिए, हमारा जीवन सुधार दिए, हमको मनुष्य बनाए, फिर उसके बाद कृष्ण भक्त बनाए। तो हमारा ये आभार होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि यस, आप बताइए, आपने हमारे लिए इतना किया, हे प्रभुपाद जी, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, डू एज आई डिड, करो जो मैंने किया वैसे आप भी करो। यानी मैंने आप 70 साल की उम्र में जा करके पूरे विश्व में रिस्क लेकर के अपने जान को रिस्क में लेकर के प्रचार किए। तो ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि आप अपना लाइफ को रिस्क में लेकर के प्रचार करिए, सिंपल करिए। आपके आसपास, घर के आसपास जो लोग हैं, उनको गीता पहुंचाने का प्रयास करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए कुछ प्रभुपाद जी के बुक्स, उनको कनेक्ट करिए, क्लासेस में लाइए, कन्विंस करिए। धीरे धीरे कुछ लोग तो सिंसियर मिलेंगे ही ना, और वो लोग भक्त बन जाएंगे। तो ये जब वो लोग भक्त बनेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी और से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। और आप जैसे ही भगवान, जब गुरु और कृष्ण भक्त, गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय से ये आता है प्रसन्नता, तो फिर हम भक्ति में एडवांसमेंट इमीडिएटली कर लेते हैं। ये सीक्रेट है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, टू सेटिस्फाई द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सभी भक्तों को, अब कल गौर पूर्णिमा है, तो इस विशेष अवसर का लाभ उठा करके ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपना बेस्ट देंगे, प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम प्रभुपाद जी की शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहुंचाएंगे, और उनको प्रोग्राम से जोड़ेंगे, लेके आएंगे, ताकि वो समझ सके, प्रभुपाद जी के ग्रंथों की शिक्षाओं को प्राप्त भी कर सकें, और कन्विंस हो सके कि वो भी जो है माला जप करें। तो ये, और स्पेशली ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए लाइए, और साथ में जो मुंबई में जो भक्त हैं, तो ऑफलाइन इतने प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, जैसे हम लोग घाटकोपर में ऑलरेडी कर रहे हैं। इतना अच्छा फैसिलिटी वहाँ पे, इतना अच्छा एसी हॉल मिला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, अपना इतना बड़ा हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, एसी चालू करके दे देते हैं। 10 घंटे एसी चलाना, 10 घंटे चलाओ, कोई कुछ नहीं बोलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भक्त आते ही नहीं, कोई आता ही नहीं। लास्ट संडे भी बस 3-4 भक्त लोग बस बैठे थे, वो भी बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग आ गई थी। दैट्स ऑल राइट, हम लोग कर सकते हैं विचार, लेकिन कोई आता नहीं, फिर हमको कैंसिल करना पड़ गया। राकेश को बोले कोई मतलब नहीं है, 50-60 लोगों का पूरा कुकिंग किया गया, इतना खर्चा किया जा रहा है, और चलो मैं तो गया, मेरा समय दिया, मेरा तो सेवा ही है। लेकिन वहाँ पे इतने सारे भक्त लोग इन्वॉल्व हैं जो सेवा कर रहे हैं, प्रसाद कुकिंग कर रहे हैं, वो सज्जन व्यक्ति हॉल दे रहे हैं एसी चालू करके। तो राकेश को बहुत दुख हुआ, राकेश को बोले कि नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम पूरा कैंसिल कर देंगे। मैं बोला ठीक है, पूरा कैंसिल मत करिए, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार करिए। तो लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, भक्त लोग ही नहीं आते हैं। बल्कि भक्त लोगों को आना चाहिए, मुंबई के भक्त लोगों को जो स्पेशली घाटकोपर के आसपास रहते हैं, तो वो लोग आकर के फिर अपने साथ 5-5, 8-8, 10 लोगों को पकड़ के लेके आइए। तो ऐसे प्रोग्राम एक अच्छा बन सकता है, क्योंकि ऑफलाइन प्रोग्राम जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें हम कीर्तन करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, लेक्चर होता है उनसे, और फिर उनको सिखाते हैं, ये माला लीजिए, माला जप करिए, तो प्रेरणादायक होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाता है। एनीवे, जो भी है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हेल्प कर सकें टू स्प्रेड दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, वो अच्छा रहेगा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अरे, जैसे माया के लिए या जो भी चीजें, बाकी चीजें में इतना ज्यादा हाईली अट्रैक्शन लगता है, तो कृष्ण भक्ति की भूख क्यों नहीं क्रिएट होती? जैसे आप बता रहे हैं वो हॉल पूरा ऑलमोस्ट खाली है, इस तरह से क्यों नहीं हो पाता इतना ज्यादा अट्रैक्शन उस चीज में? अब ये प्रश्न आप लोग मत पूछा करिए, मेरे को ये प्रश्न उत्तर देने में बहुत दुख होता है, क्योंकि इसमें अगर मैं सत्य बोलूंगा भक्तों को प्रभु, दुख लगेगा, चाहिए फिर उत्तर, मुझे, खुद को भी जवाब देने के लिए चाहिए कि कई तो बार हम फिर ऐसे मुझे क्यों नहीं हो पाते। तो फिर मुझे दुख लगता है कि ये सही नहीं है।
उत्तर सिंपल सा है, मालूम है आप लोग, अभी क्या बोलूं मैं। हम माया की आसक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते। इंद्रिय भोग जो है, हृदय में इच्छा होती है, उसको ही करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। फॉर दिस, जब अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग करने के लिए हम तैयार होंगे, देन ओनली वी कैन डेवलप सम भाव फॉर सर्विंग कृष्णा। कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा व्यक्त हो सकते हैं। तो वी हैव टू गिव अप आवर ओन एंजॉइंग मेंटालिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भावना है। खुद के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, देखिए सॉरी टू से आपने पूछ लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें। अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहे सेल्फ सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब अपने परिवार, बच्चों, समाज के लिए, लोग कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। वो खून पसीना एक कर देते हैं, 15-15 20-20 घंटे भी काम करते हैं, खूब दौड़ भाग भी करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। सॉरी टू से, ये है। जैसे एक यूथ, कुछ यूथ भक्त हैं, वो जॉब करते हैं अपने लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ 15-20-30 हज़ार रुपये मिल जाए, 15-15 घंटे जो है धूप में दौड़ भाग कर करके जॉब करते हैं। ऐसे फील्ड वर्क वाले कुछ वक्त होते हैं। तो हाँ, ताकि हम, हाँ प्रभु मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, वही चीज़ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन आप कर रहे हैं। लेकिन वही बोला जाए कि आप मैराथन मंथ है, आप बस एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो और प्रभुपाद जी के लिए आप ग्रंथ वितरण करो, 6 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करिए, आ जाइए 6 से 8 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करिए, 12 से 15 घंटे आप जो है अपने खुद के लिए, परिवार के लिए आप डेली कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। तबीयत खराब होती है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, तब भी जाते हैं किसी तरह से दवाई लेकर के, छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि एक दिन भी नहीं जाएंगे तो 1000-1500 रुपये कम मिलेगा, ये भावना रहती है। तो क्या प्रभुपाद जी के लिए हम लोग मैराथन मंथ में 15-20 दिन का या हफ्ते भर का छुट्टी लेकर के नहीं कर सकते हैं? नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते हैं। सॉरी टू से, एक एक दिन का भी नहीं छुट्टी लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम अभी वो भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, कृष्ण के लिए वो भाव विकसित नहीं कर पाए। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अपने आप को कि हम उनसे, हमारा संबंध है, उनसे हम कनेक्टेड हैं। अभी भी इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। अभी भी हम इसी देहात बुद्धि में पड़े हुए हैं कि हम ये शरीर हैं, तो ये शरीर के लिए मुझे करना है, शरीर के लिए जो मुझे करना पड़े करूँ। फिर ये शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सोसाइटी है, उनके लिए मुझे करना है। तो उनके लिए पूरा बराबर करेंगे, है ना, खूब एनर्जी लगाएंगे, काम करेंगे, खूब पैसे भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए, कृष्ण के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बना ही नहीं है अभी। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। भक्तों को इससे निकलना चाहिए, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को गुरु, कृष्ण, भक्तों और कृष्ण से आइडेंटिफाई करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। भक्तों, वैष्णवों की, गुरु की, प्रभुपाद की और कृष्ण की सेवा के लिए सेक्रीफाइस करने का भाव होना चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ भक्त हैं भी, लेकिन बहुत रेयर होते हैं ऐसे भक्त। और ऐसे ये भक्तों के लिए जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मचारी सन्यासी ही हो। एक गृहस्थ भक्त भी हो सकता है, फुली फुली डिटरमाइंड, फुली डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने एक बार कथा सुना है था रामानुजाचार्य के, जो समर्पित गृहस्थ भक्त पुरेश, और उनकी पत्नी, दोनों पूर्ण रूप से समर्पित। रामानुजाचार्य अपने सन्यासियों को उनसे शिक्षा दिलाने के लिए एक लीला करते हैं, ये हमने, मैंने कथा सुना है। ऐसे प्रभुपाद जी के गृहस्थ भक्त हुए पूरी तरह से समर्पित। वो 3 कपल यहाँ प्रभुपाद जी भेज दिए उनको लंदन। उसमें से एक कपल की तो एक छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती नाम है, छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र नहीं है, 1.5-2 साल की बच्ची है। वो माता जी, प्रभु जी बोले नहीं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी हमारी तो छोटी बच्ची है, इसको पालन पोषण करना पड़ता है, इसको कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे भटकेंगे, आप किसी और को भेज दो। नहीं, प्रभुपाद जी बोले, निकल गया। और कोई रहने का ठिकाना नहीं था लंदन, अमेरिका से लंदन भेजे थे। हाँ, मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी और एक और कपल थे। तो मालती माता श्याम सुंदर प्रभु की बेटी थी, छोटी सरस्वती। तो निकल गए लंदन, भेज भेज दिए प्रभुपाद जी। और वहां पे रहने का कुछ ठिकाना नहीं था उनको, उनके पास। कुछ दिन वो लोग पता है कहाँ रहे थे? वो जो रोड के किनारे कभी कभी एक बहुत बड़ा वो रहता है, पाइप रहता है ना, सीमेंट का पाइप रहता है,
हाँ, उसके अंदर वो बाहर से ऐसे पर्दा डाल के, और उसके अंदर 6 भक्त लोग सोते थे, और दिन में संकीर्तन करते थे, कहीं से कहीं पे कुछ प्रसाद फल फ्रूट लेके मैनेज करते थे। फिर धीरे धीरे एक रेंटेड अपार्टमेंट परचेज रेंट लिए, वहाँ पे चालू के सेंटर चालू कर दिए, और फिर प्रोग्राम चालू किए। हाँ, एक बार ऐसा स्थिति हुआ था, ये दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से हुआ था। जो रेंट ना दे पाने के कारण वहाँ का जो मकान मालिक है, उनका घर का सामान बाहर फेंक दिया रोड पे। पूरा सामान घर का बाहर रोड पे पड़ा हुआ है, भक्त लोग बाहर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन कोई छोड़ा नहीं, और फिर भी प्रचार करते रहे, फिर प्रयास किए। फिर फाइनली लगभग 1 साल तक ये स्ट्रगल चला, और फिर जॉर्ज हैरिसन से मुलाकात होती है, जो बहुत ही पॉपुलर पॉप सिंगर हुए और बहुत रिच भी थे। तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना चालू की, और फिर इस प्रकार से वहाँ पे बहुत बड़ा लंदन में। तो ये प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य थे, गृहस्थ कपल भी, और आज भी हैं। श्रील भक्ति स्वामी ठाकुर महाराज के एक ऐसे गृहस्थ भक्त थे, जिन्होंने अपना सब कुछ गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि वो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन उनके उनके उनसे बन गया ना, कि हम गुरु और कृष्ण के हैं। दास दासी टाइटल ये सिग्निफाई करता है, ये जस्ट फैशन के लिए नहीं है कि दीक्षा हो गया मुझे, फलाना फलाना दास नाम मिल गया। नो, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। दास दासी टाइटल मिलना मतलब कि अब हम, आई एम नो मोर, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी वन एल्स, आई ओनली बिलोंग टू गुरु एंड कृष्णा। अब मैं केवल गुरु, अपने गुरु प्रभुपाद और कृष्ण को बिलोंग करता हूँ, उनका सर्वेंट। तो उनके लिए मुझे करना है, उनको जो प्रसन्न करेगा, वो जो आज्ञा देंगे वो मैं करूँगा अपने सिर में रख करके, भले ही वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे। सो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। ओके, एनीवे, मैं ये सब में बोलने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा था, बट आपने प्रश्न पूछ करके फोर्स किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, किसी की भावनाओं को प्रभु ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। प्रभु हाँ। देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए, या जो पीलिया बताते हैं, कई बार प्रभुपाद जी की पीलिया हो रखा है हम लोग को, स्वाद नहीं आता भक्ति में। उसके लिए मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, घर वालों को प्रसाद जितना ज्यादा दे सके, वही एक तरीका है ना अंतर से बदलने का सबका हृदय, ताकि भक्ति में घुस। यस, जो भक्त नहीं है घर वाले, तो उनको ठीक है, आप प्रसाद दीजिए, धीरे धीरे उनको बदल सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपनी, हमको अपने लिए पहले चर्चा करना है, हमको अपने आप को देहात बुद्धि से निकालना है, कि हम तो पहले एस्टेब्लिश हो कि हम करें एटलीस्ट। ठीक है, जैसे आप में से कुछ माता जी लोग हैं, तो आप घर गृहस्थी हैं, आप विवाहित हैं, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकती ज़्यादा, लेकिन अपने घर के बाहर तो निकल ही सकते हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना ज़्यादा कोई घर के काम में इतना फंसा हुआ है कि 1 घंटे भी घर के बाहर शाम को नहीं निकल सकता है। निकल सकता है, कुछ प्रोपत जी की बुक्स रखिए, छोटी छोटी बुक्स रखिए। अब आप 1 घंटे शाम को निकल जाइए, आपके सोसाइटी या मार्केट तरफ कोई मंदिर है। हाँ, और अगर कोई आपके उधर और भी एक आध दो माता जी हैं, भक्त माता जी हैं, तो उनको साथ में लेकर के निकल जाइए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए। या खुद भी जा सकते हैं, जान पहचान के लोगों, उनको जाके बताइए एज ए सर्विस। तो अपने घर गृहस्थी को संभालिए, वो मना नहीं किया जा रहा है। तो गुरु और कृष्ण को समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि आपको परिवार वालों को ध्यान नहीं देना है, वो करिए ना। लेकिन आपके दिन में से फिर, मतलब चेतना में तो ये रहना चाहिए ना, जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले तो उसी समय पूरी तरह समर्पित कर दिए। लेकिन घर गृहस्थी थी, बच्चे थे, पत्नी थे, परिवार था, बिजनेस था, तो नहीं छोड़ पाए रहे, नहीं छोड़ पाया अचानक से। चाहते तो थे कि इमीडिएटली मैं छोड़ दूं, लेकिन कौन मैनेज करेगा, वैसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो किए, अगले 30 35 30 साल लगभग रूपा जी किए पूरा। लेकिन कॉन्स्टेंटली निरंतर सोचते रहते थे कि मैं कैसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं, और उसमें प्रयास करते थे, जहां मौका मिलता था तो करते भी थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मंदिर जाते थे, भक्तों के संग में प्रचार करते थे। प्रयागराज में और मुंबई में प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान था, जब वो वहाँ पे गौड़ी मठ का मंदिर बनवाने में। प्रभुपाद जी पूरा, प्रयागराज में उनका खुद का फार्मेसी था, मेडिकल स्टोर खोले थे, और प्रयाग फार्मेसी। और वहाँ पे अपने मित्रों को मिल करके, और वहाँ पे गौड़ी मठ के सन्यासी जब आए थे तो उनको बहुत सारा चंदा पैसा इकट्ठा करवाते हैं, मंदिर स्टेब्लिश कराते हैं, प्रीचिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह मुंबई में भी किए थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी इसलिए ये क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि निरंतर वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे, भाव था ना अपने गुरु के प्रति। करिए, मेरे गुरु महाराज के शिष्य लोग आए हैं, यहाँ पे केंद्र खोलना चाहते हैं, मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो चलो मैं इनको हेल्प करूंगा, जहां से भी मैं पैसा इकट्ठा करवा सकूं, डोनेशन दिला सकूं, डोनेशन दिला करके इधर सेंटर खड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी करते थे, आर्टिकल्स प्रीचिंग भी करते थे, लेक्चर देना, आर्टिकल्स लिखना, ये सब भी करते थे। और फिर बाद में जैसे ही मौका मिला तो पूरी तरह से रिटायर होकर के पूर्ण रूप से फिर निकल गए अमेरिका में, और 10 साल के अंदर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा करते। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है
कि हमको, हम जिस स्थिति में हैं तो उस स्थिति को हमको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हृदय में एक भाव होना चाहिए कि मुझे करना है, और करते हैं। इसलिए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो अपने घर गृहस्थी में रहते हुए समय निकाल के कर रहे हैं, सहयोग देते हैं, प्रीचिंग में भाग लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। फॉलोअप करिए, जैसे कोई फॉलोअप कर रहा है, आप में से कई भक्त लोग कर भी रहे हैं ना, ऑलरेडी घर में रहते हुए कर रहे हैं ना, फॉलोअप कर रहे हैं। ये भी एक बहुत महान सेवा है ना, कई लोग जुड़ेंगे फॉलोअप करने से, फिर उनको लाभ मिलेगा, वो भक्त बन जाएंगे। ये कंट्रीब्यूशन हुआ ना, प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण कभी इसको क्यों भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए मंदिर में रहकर ब्रह्मचारी बन के रहना पड़ेगा। आप घर में रह रहे हैं लेकिन कार्य तो कर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, जोड़ तो रहे हैं ना, लोगों को प्रभुपाद जी के शिक्षाओं से जोड़ रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, तो वो तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ना। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। बस ये हमको आवश्यकता है कि हम कितना इसको सीरियसली लेते हैं। एनीवे, 3 बज गया। ठीक है, 5-10 मिनट और है, क्वेश्चन आंसर ही ले सकते हैं, नेक्टर डिवोशन कल चालू करेंगे। कल गौर पूर्णिमा है। प्रभु मतलब फैमिली थोड़ा सपोर्टिव रहती है तो हम मिलके कोई चीज शांति से कर सकते हैं, नहीं वो भी हर्डल क्रिएट करती है। सही बात है, व्हाई ये यू मैं हैव मानता टू डू हूँ। दिस, व्हाई यू वांट टू डू दिस, इस तरह से सही चीजें। बात है, तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फेवरेबल सिचुएशन बनता है, तो वहाँ पे आराम से किया जा सकता है। बट अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तब भी अगर कोई इच्छा करता है, गंभीर है, भक्त भाव है भगवान के प्रति, तो भी वो कर लेगा, कर सकता है। हाँ, भले उतना फुल फ्लेश फॉर्म में नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी कैसे करे? प्रभुपाद जी की फैमिली सपोर्टिव नहीं थी। उनके, हालांकि उनकी जो पत्नी थी, माता जी, वो भक्त थी कृष्ण की, वो भी भक्त थी, लेकिन उनको प्रचार वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने, प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए कि सपोर्ट कर मिले, तो उतना नहीं सपोर्ट मिल पाया। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी रोक बंद तो नहीं किया ना, कि करते गए ना प्रयास। जहाँ पे संभव होता था गौड़ी मठ के भक्तों को सपोर्ट करते थे पूरा। प्रभुपाद जी का जो कलकत्ता में घर था, तो उसका फर्स्ट फ्लोर दे दिए थे प्रभुपाद जी, वहाँ पे सेंटर चालू कर दिया था। और सन्यासी शिष्य आते थे वहाँ पे, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज के, और रेगुलर वहाँ पे प्रोग्राम करते थे, क्लासेस करते थे, और प्रभुपाद जी घर से उनको प्रसाद वगैरह बना के देते थे। तो हालांकि इतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी मैनेज किए, ये सब किए। और जहाँ पे कई जगह पे जाके डोनेशन देते थे, मंदिर कंस्ट्रक्शन करवाए, केंद्र खुलवाए, तो ये सब करते थे। तो जो सीरियस है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत फैमिली वाले जो भक्त नहीं है तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें बोल देते हैं, तो उनको सहन कर लेना चाहिए, और उनसे अच्छा व्यवहार रख करके हम जितना जितना हम कर सके, दे सके, हमको करना चाहिए, तो पॉसिबल है। भले ही ठीक है, हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना। गिलहरी ने भी जो योगदान दिया तो भगवान रामचंद्र तो रिकॉग्नाइज किए ना। हाँ, कोई नहीं कर पा रहा जाए, ठीक, आधा घंटा भी अगर दिन का कोई बाहर निकलता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा जाके प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स दिखाता है, एक दो बुक कोई ले लिया, तो वो भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ ना, तो किया जा सकता है। ओके, थैंक यू और प्रभु, कोई हरे प्रश्न? कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो जी जैसे किसी का साथ नहीं मिल रहा है, माता जी लोग नहीं वो कर रहे हैं, तो हम अकेले भी कर सकते हैं ना ऐसा हाँ, कर मतलब। सकते हैं अकेले, कोई जैसे दिक्कत प्रभु नहीं। जी हम लोग संडे को जाते हैं, लेकिन कभी कभार माता जी लोग नहीं जाती, कहती हैं अरे गीता का मैराथन तो चला गया, अपन कर पिछले साल करेंगे। और हम जब जाते हैं ना प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि जैसे 3-4 लोग मिलके तो गए माता ना, जी लोग तो को क्या, हम एक काम, कम से कम 8-10 बुकें मतलब छोटी, और कुछ एक आध दो भगवत गीता भी निकल जाती है, तो हाँ जाती ऐसा ही है। आप कभी प्रयास कभार करेंगे मन तो उदास हो जाएगा। जाता है, किसी का साथ नहीं मिलता तो। तो उन और लोगों को जो आपके साथ मैराथन के टाइम पे जाती हैं माता जी लोग, वो आजकल जी जी लेक्चर जी आए तो उनको भेज दीजिए, बोलिए सुनो बैठ के ध्यान से अच्छे से। प्रभु ठीक जी है, मुझे ये सुना दीजिए आज, जी उनको प्रभु समझ जी में मेरा आएगा कि हमको बस प्रभु जी मैराथन जब के राम टाइम पे बस नहीं करना है। और प्रभु जी जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म है, तो हम कुछ भोग में ऐसा उनको क्या पसंद है कि हम उनको बना सके मतलब। यही सबसे बड़ा भोग है। आप संकल्प लीजिए कि हम प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए, ग्रंथ वितरण के लिए हम संकल्प लें और प्रभु जी प्रचार मेरा तो कार्य करें। बहुत मन करता कि हम जाया करें, लेकिन तो आप क्या है किसी जाइए, का। आप टेंशन मत लीजिए, एक दो माता जी भी मिल गए साथ में जाइए, नहीं मिलती हैं तो आप ऐसी जगह में आसपास, घर के आसपास जो है मंदिर है, मार्केट है, उधर पे जाके करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक देर प्रभु जी रात तक मत ठीक। करिए, शाम को जब नहीं मार्केट प्रभु जी खुला है देर रात पाँच नहीं छः सात है। बजे तक करके वापस आ जाइए। और भक्तों को कन्विंस करिए, 4-5 भक्त लोग हैं, तो जरूरी नहीं सारे भक्त हर समय आपके साथ आए, कोई एक भक्त भी तैयार हो गए तो उसको लेके जाइए। हाँ, आपके है बच्चे हैं तो एक बच्चे को साथ में लेके जाइए, कुछ तो जी भक्त लोग गृहस्थ बच्चे को भक्त हैं। काफी, जैसे माता जी बोल रही ना फैमिली का है सपोर्ट, तो इतना ज्यादा हाँ, सपोर्ट नहीं है फैमिली अच्छा का, ठीक लेकिन है, हम नहीं है तो सपोर्ट तो विरोध भी अलग नहीं बात है। करते ज्यादा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, आपको फिगर आउट करना है।
ये क्या वर्क कर जी सकता जी। है? कोई मित्र है, बंधु है, कोई भक्त है, उसके साथ चले जाए, नहीं तो कोई अपना फैमिली मेंबर है उनको साथ में ले जाए। भले उनको इच्छा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का, बोलिए बस साथ में रहो, तुम्हें बस किताब पकड़े रहना। हाँ, तो आप डिस्ट्रीब्यूट, तो ये सब किया जा सकता है। तो आप बात करिए, कोई ना कोई भक्त वैसे इंस्पायर करिए, उनको प्रभु सुनाइए ये जी, लेक्चर। जो प्रभु जी आपसे बुक लिए थे ना, ग्रंथ मतलब, करीबन हाँ, सारी निकल गई। अच्छी बात है। देखिए, तो आपने किया ना, इसमें बहुत सारी और बुक थी। भगवत गीता और आई है, एक माता जी और मंगाई हैं, तो उसमें से भी कुछ निकल गई हैं। हाँ, तो जाएगा वो निश्चित रूप में। आप करिए, जी जो भक्त प्रभु लोग आशीर्वाद इस दीजिए। प्रकार से प्रचार का सेवा और प्रपात बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कभी भक्ति में विचलित नहीं होंगे, कभी माया उनको नहीं पकड़ पाएगी, और कभी मन भी उनका डिस्टर्ब नहीं होगा। वो बहुत स्मूथली कर पाएंगे, विशेष कृपा है मिलती है ये करने से। ठीक है, और किसी भक्त का प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, पंचांग प्रणाम। और प्रभु जी, जैसे मान लीजिए भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए नहीं जा पा रहे हैं, घर की कुछ कंडीशन ऐसी कि हम घर वाले नहीं जाने दे रहे, तो प्रभु जैसे ऑनलाइन तो हम भी प्रचार कर रहे हैं ना, तो वो भी तो भक्ति के उसमें सेवा में ही आ रहा है। हाँ, तो वो है ना, मैंने कब मना किया नहीं आ रहा है। मैं तो बस तरीके बता रहा हूँ। ऑनलाइन अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो भी अच्छी बात है ना, वो भी प्रचार के सेवा में आएगा। ठीक है, और कोई भक्तों जी का साथ प्रभु मिले तो साथ में मिलकर कभी कभी बाहर जाना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रयास करिए जी जो प्रभु आपके लिए पॉसिबल है, वो करना चाहिए। जी प्रभु माता जी लोग बस यहाँ पे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सिंसियर हैं। प्रभु जी लोग सब बैठे हुए हैं। प्रभु जी लोग के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रात को 12 बजे भी जा सकते हैं, 12 बजे मत जाइएगा रात को, सुबह उठ के जब भी करना है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्रभु जी लोग में से बस अंश प्रभु पूछे बड़े विनम्रता पूर्वक, जो कि करते हैं ऑलरेडी। बाकी लोग कौन है? आकाश गॉड प्रभु, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं डेली? 1 घंटे जाने के लिए बोला था। आकाश गॉड प्रभु पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। संजीत प्रभु, हाँ, और प्रभु जी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कौन है प्रभु जी? ठीक है, ये अनंत रूप गौरदास के नाम से एक और कौन है? आपका नाम बताइए तो लिखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? प्रभु एक चीज पूछनी थी कि जो बुक्स हम चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जैसे सामने वाला अगर हमने वो बुक नहीं पढ़ी है, तो क्या एक बार उसको रफ रीडिंग करना चाहिए? नई बुक है मान लीजिए, है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऐसे गो थ्रू करना चाहिए कि सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाए। हाँ, गो थ्रू करिए, वो जैसे तो अपने लाभ अपने खुद के लिए पढ़िए बुक्स को। हाँ, गीता लेकिन के कोई अलावा फर्क नहीं दूसरी पड़ता है। बुक्स। कोई भी बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर नहीं भी पढ़े ना, बुक जाके उसके सामने खोलिए, इंडेक्स खोल दीजिए, और इंडेक्स देख के बताइए, देखिए इसी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जन्म, मृत्यु के बाद भी जीवन, ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना। उसको दिखा दीजिए, उसके पास हाथ में पहुंचाइए तो सही, उसके हाथ में खोलने को मौका तो दीजिए बेचारे को। बाकी प्रचार प्रभुपाद जी खुद ही कर देंगे, खुद ही पढ़ के वो इंस्पिरेशन मिलेगा, ले लेगा, है ना। लेकिन अच्छी बात है, अगर हम खुद पढ़ के जाएंगे, और आप लोग इतनी सारी कथा सुन ही रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको मालूम है फिलोसफी, तो कोई भी बुक लेके जाइए, फिलोसफी वही है मोरलेस, खोल के इंडेक्स खोल के तो बता दीजिए। लेकिन नई बुक है, कोई स्मॉल बुक है, तो एक बार देख लीजिए, अच्छी बात है, तो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कारण नहीं बनना चाहिए क्योंकि कि हम अभी खुद पढ़े नहीं इसलिए हम आज कैसे जा सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं भी पढ़े हैं तब भी लेके जाइए, खोलिए कोई भी पेज खोलिए, वही फिलोसफी लिखिए जो आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी को बोलिए, रिक्वेस्ट करिए लेने के लिए, वो खुद पढ़ के भी प्रेरित होकर ले सकता है। एंड शैल वी कॉस्ट मिनिमम जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि बिना वैल्यू के देना भी गलत है ना प्रभु, नहीं ऐसा नहीं, कुछ। फ्री में नहीं देना है, जितना बुक का मूल्य है उतना उनसे लेना चाहिए, बोलना चाहिए मिनिमम इतना है, इसके ऊपर आप कितना भी दे दो। अगर कोई डोनेशन देता है एक्स्ट्रा, तो फिर उसको भगवान की सेवा के लिए फिर भेज दीजिए, लगा देंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।